नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल पर एप्लीकेशन करने के समय क्या आप एक से ज़्यादा डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक डिवीज़न में अप्लाई करते हैं तो क्या फिर आप दूसरे डिवीज़न को सिलेक्ट कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस वीडियो में पाएंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करने के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप आ जाइए मॉडल नोटिफिकेशन पर। इधर पेज नंबर देखिए 16th पेज। तो इधर देखिए लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन 3.1 सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंसेस। मतलब कि आप कैसे डिवीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में इधर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो देखिए, एन एप्लीकेंट कैन only apply one or more for vacant posts of GDS in only one of the selected division one or more। मतलब कि आपको एक डिवीजन सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप उस डिवीजन को सिलेक्ट करिएगा तो उसके बाद उस डिवीजन में कितने वैकेंसी है, यानी कि कितने बीपीएम और एबीपीएम का वैकेंट पोस्ट है, वो आपके सामने निकल कर आएगा और उसमें से आप उस पोस्ट पर प्रिफरेंस दे सकते हैं। तो इधर साफ साफ ही लिखा है कि आप ओनली वन सिलेक्टेड डिवीजन में ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप एक से ज़्यादा डिवीजन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिफोर सिलेक्टिंग डिवीजन ऑप्शन, एप्लीकेंट हैज़ टू वैलिडेट हिज और हर डिटेल्स बाय गिविंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड OTP सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मतलब कि डिवीजन ऑप्शन सिलेक्ट करने के पहले आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP एवं रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आपका डिटेल्स वेरीफाई करना होगा। ऑन सिलेक्टिंग द डिवीजन, ए लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल पोस्ट बेस्ड ऑन द कम्युनिटी एंड एज विल बी डिस्प्लेड अगेंस्ट व्हिच एप्लीकेंट हैज़ टू गिव प्रेफरेंसेस। मतलब कि आप एक बार डिवीजन सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके सामने उस डिवीजन में आपका कम्युनिटी के हिसाब से और एज के हिसाब से जितने भी वैकेंट एबीपीएम और बीपीएम का पोस्ट है वो निकल कर आएगा। तो आप उस पोस्ट को अपने हिसाब से प्रिफरेंस दे सकते हैं। एप्लीकेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ए पोस्ट फॉर व्हिच ही और शी हैज़ नॉट गिवन और इंडिकेटेड हिज और हर प्रिफरेंसेस। मतलब कि आप जिस पोस्ट पर प्रिफरेंस नहीं दिए हो उस पोस्ट के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप एक कोई भी पोस्ट पर प्रेफरेंस नहीं दिए हो तो उस पोस्ट पर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। मतलब कि आप जिन सारे पोस्ट पर प्रेफरेंस डालते हो उस पोस्ट में एक पोस्ट में ही आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाहर का कोई पोस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाउएवर इफ शॉर्टलिस्टेड, ओनली वन पोस्ट ओनली विल बी ऑफर्ड फॉर एंगेजमेंट एंड हिज और हर राइट्स फॉर ऑल अदर पोस्ट विल बी फॉरफिटेड। मतलब कि मान लेते हैं कि आप 10 पोस्ट पर प्रेफरेंस डाले हो और उनमें से आप फर्स्ट प्रेफरेंस में ही सिलेक्टेड हो जाते हो तो बाकी 9 पोस्ट में आपका कैंडिडेचर फॉरफाइटेड हो जाएगा और आप आपके पहले प्रेफरेंस पर ही सिलेक्टेड हो जाओगे और बाकी प्रेफरेंस पर और कोई कैंडिडेट सिलेक्टेड होगा। एग्जाम्पल, इफ ए एप्लीकेंट ऑप्ट्स फॉर 5 पोस्ट इन ए डिवीजन with preference post 1, post 2, post 3, post 4, post 5 etc. and selected as meritorious in more than one post, the first post in the order of preference against which he or she is found most suitable will be offered and the candidature for all other remaining posts will be forfeited। मतलब मैं जो बोला वही इधर लिखा है कि मान लो आप 5 पोस्ट पर अप्लाई करते हो और उनमें से 1, 2, 3, 4, 5 करके आप प्रेफरेंस देते हो। तो आप पोस्ट नंबर 1 पर मेरिटोरियस कंसिडर होते हो और आप सिलेक्टेड हो जाते हो। तो बाकी जो 4 पोस्ट है, पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4, पोस्ट 5, वो आपके लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि आप पोस्ट 1 पर ही सिलेक्टेड हो गए हो। तो पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4, पोस्ट 5 पर और कोई कैंडिडेट आकर सिलेक्टेड होगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन के समय। द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड ओनली the following documents at the time of submitting online application in the format and sizes as prescribed। मतलब कि
सिर्फ यही डॉक्यूमेंट कैंडिडेट को अप्लाई करने के समय अपलोड करना पड़ेगा। हेंस इट इज़ एडवाइज्ड टू कीप द स्कैन डॉक्यूमेंट्स रेडी इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्म बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। मतलब कि इसके लिए बोला गया है कि ये सब डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी आप अप्लाई करने के पहले ही स्कैन करके रखिएगा, क्योंकि अप्लाई करने के समय आपको ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो देख लेते हैं सीरियल नंबर 1 2 नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। एक है रिसेंट फोटोग्राफ और दूसरा है सिग्नेचर। अपलोडिंग फाइल फॉर्मेट .jpg और .jpeg दोनों के लिए ही और परमिटेड फाइल साइज नॉट एक्सीडिंग 50 KB और सिग्नेचर के लिए नॉट एक्सीडिंग 20 KB। इज़ द अपलोड मैंडेटरी और नॉट, दोनों ही मैंडेटरी है। मतलब कि अप्लाई करने के समय रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना दोनों ही मैंडेटरी है। ये आप समझ लीजिए कि दोनों ही आपको अप्लाई करने के समय अपलोड करना ही पड़ेगा। और रिसेंट फोटोग्राफ का मैक्सिमम साइज हो सकता है 50 KB और सिग्नेचर का 20 KB। मतलब आप एक फोटोग्राफ अपलोड करना चाहते हैं जिसका साइज 50 KB के ऊपर है, तो आप उस फाइल को अपलोड नहीं कर सकते, उस फोटोग्राफ को अपलोड नहीं कर सकते। और अगर आप एक सिग्नेचर स्कैन करते हैं जो 20 KB का ऊपर हो जाता है जिसका साइज़, तो आप वो अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अप्लाई करने के समय रिसेंट फोटोग्राफ का साइज़ 50 KB के नीचे होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ 20 KB का नीचे होना चाहिए और दोनों ही .jpg और .jpeg फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दोस्तों और एक बात ख्याल रखिएगा कि फोटोग्राफ इधर लिखा है रिसेंट फोटोग्राफ, मतलब कि आपका जो फोटोग्राफ है वो रिसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका 2-3 साल पहले का एक फ़ोटोग्राफ है और उसमें आप अलग नज़र आते हैं, वही आप अपलोड कर दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, आप आपका रिसेंट फोटोग्राफ 1 महीने 2 महीने के अंदर का भी फोटोग्राफ आप डाल सकते हैं, मतलब कि रिसेंट होना चाहिए आपका फोटोग्राफ, तो वो अपलोड कीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं और इस विषय में अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।